आप देखिए कि इस भ्रष्टाचार के चक्कर में ये लगने लगा कि सबके सब फंस रहे हैं। अब ये लगने लगा कि इनसे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो ये जो खैरातियों का गैंग है, इसने परसेप्शन बनाया कि एक व्यक्ति है जो ईमानदार है, इस पे हम खेल सकते हैं। लेकिन जिस पे खेल सकते हो, ये कह रहे हैं कि ये जैसे गुजरात मॉडल है वैसे बिहार मॉडल। नीतीश कुमार पर खेलने के लिए तुम्हारे पास है क्या? नीतीश के पास ना वोट बैंक है, ना नीतीश के पास कोई जादुई वो करिश्माई चेहरा जो मोदी के पास था। मोदी के पास एक गुजरात मॉडल था। नीतीश के पास क्या है? आप 2005 से लेकर के आज 2022 तक कंटिन्यूअसली आपकी सरकार है। आपने कुछ दिनों के लिए राज्य को राबड़ी देवी टाइप का एक थमा दिया था, उसने भी बगावत कर दी आपसे। 2005 से 10 के बीच माना जाता है कि नीतीश ने जंगल राज के खिलाफ एक उदाहरण बिहार को उम्मीद दी। लेकिन 2008-9 के बाद वो नीतीश लालू से भी गए गुजरे रहे। कायदे से यदि सच समझिए जितेंद्र, तो जितनी क्षति नीतीश ने पहुंचाई है ना, उतनी तो लालू भी नहीं पहुंचा पाए। बिहार की तबाही और बर्बादी में जो भूमिका नीतीश की है वो कम है। नीतीश सच मामले मानिए तो लालू से ज़्यादा बड़े जातिवादी हैं, लालू से ज़्यादा खतरनाक हैं। वो गेम प्लान क्या है कि बिहार को जाति के में फिर से बांध करके बर्बाद करने का। और ये उम्मीद जो लोग पाल रहे हैं नीतीश कुमार से कि ये उम्मीद है, पहले तो आपको बिहार मॉडल देना पड़ेगा। बिहार मॉडल है क्या? जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल दिया वो मॉडल है क्या? क्या वो करिश्माई चेहरा नरेंद्र मोदी की तरह नीतीश कुमार के पास है क्या? नीतीश को सपोर्ट कौन कर रहा है? मतलब आप 34-35 एमएलए लेकर के आप निर्लज्जतापूर्ण तरीके से बिहार के चीफ मिनिस्टर आज भी बने हुए हैं और बीजेपी के साथ भी बने हुए थे। आज के तारीख में नैतिक बल आपके पास चाहिए, वो कहीं भी नीतीश कुमार के अंदर नहीं दिखता है। और तीसरी चीज़ ये कि अब नीतीश क्या है कि एक कहावत है, रहीमन धागा मत तोड़े चटकाए टूटे फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। अब पुराने बाइट जो हैं वो घूम रहे हैं तेजस्वी यादव के। किस कदर उन्होंने अपमानित किया नीतीश को, क्या क्या कहा, निर्लज्ज, बेशरम, तुम कहा कि ये बीजेपी से घटिया आदमी है, क्या क्या नहीं कहा है। और उसी तेजस्वी और उसी लालू यादव के लिए क्या कहा है? इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि 10-10 बच्चा पैदा करते हो। कुछ लोग, नीतीश ने मंच से कहा है कि लालू यादव ये लोग खाली बच्चा फैक्ट्री खोले हुए हैं। इससे ज़्यादा घिनौनी बात क्या हो सकती है? किसी के पिता के लिए कह रहे हो कि ये बच्चा फैक्ट्री खोले हुए था। ये चीफ मिनिस्टर होकर बोल रहे हैं कि ये लोग जनसंख्या कानून का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये और उससे आगे क्या कहा? बेटी पे भरोसा नहीं था, अब इसीलिए बेटा पैदा करने के लिए साथ साथ बेटी पैदा कर लिए। तो क्या ये अकेले जब बैठते होंगे तो क्या तेजस्वी को ही समझ में नहीं आता हो कि उनके लिए क्या क्या बोला गया है कि उनको पैदा करने के लिए? और क्या पैदा किया? तो 5वीं फेल और 9वीं। जिस लालू प्रसाद यादव ने बिहार का, आज हम जैसे लोग, यदि मेरे जैसे बिहारी यदि प्रवासी हुआ है, आप देखेंगे तो 90 के दशक से पहले बिहारी दिल्ली में तो कमोबेश नहीं होता था। हम लोग ये सुनते थे कि कोलकाता में लोग होते हैं, कुछ मुंबई में। दिल्ली स्टूडेंट ज़्यादा आए, पढ़ने के लिए लोग आए। आज जितने भी बिहारी आपको दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं वो मजदूर हैं, या फिर वो स्टूडेंट के रूप में आए, वो या तो बिजनेसमैन बन गए, या फिर हम जैसे पत्रकार बने, ऑफिसर्स हैं, इस ढंग के लोग हैं। ये पूरा खेल किसका है? उस लालू यादव के दौर का है। और उस लालू यादव के दौर को नीतीश ने कोई बदला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि नेता नीतीश को अपने में कौन मानेगा? यदि नीतीश ये बनते हैं तो ये तो ऐसी चीज़ है कि जिन जिन लोगों में इन खैरातियों ने उम्मीद पाला, यदि उम्मीद आप बन सकते हैं तो सिर्फ कांग्रेस बन सकती है, विपक्ष का चेहरा। इसलिए क्योंकि आप जब खुद बड़े होंगे तब आपके साथ कोई खड़ा होगा, चिरकुटों के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। ये जिसके पास 34-32 विधायक है, आज इनके पास सांसद जो हैं 18-19 सांसद हैं, तो ये सांसद कितने रह जाएंगे? नीतीश कुमार के पास कितने रह जाएंगे? ये सब बीजेपी के कारण आए आपके पास तो 2 सांसद थे जब आप 2014 में लड़े थे चुनाव, मात्र 2 जेडीयू के पास सांसद थे ना। तो ये आपकी औकात अकेले में क्या है? इसका मतलब आप, चूंकि ये बहुत अच्छा हुआ, सबसे बड़ी बात है कि ये तो कहते हैं ना कि ये एक तरह से छींका टूटा है बीजेपी का, अवसर नहीं मिल रहा था। और बीजेपी ने ये दिखाया, खास करके मोदी ने, कि मोदी ने किसी भी गठबंधन, आज एनडीए कायदे से खत्म हो चुकी है। एनडीए तो है नहीं, अब कहाँ बचा? पंजाब में खत्म है, श्रीमोली अकाली दल नहीं है, शिवसेना नहीं है और जेडीयू नहीं है। ये 3 तो मेन थे, तीनों खत्म हैं। तो अब एक तरह से आप फ्री हो गए हैं। अब नीतीश कुमार दबाव डाले हुए थे, आप नीतीश के लिए फैसला, क्योंकि चेहरा नहीं था आपके पास। अब नीतीश कुमार भी एक तरह से उनके ऊपर का आवरण हट गया है। अब उनके पास भी विकल्प नहीं कि वो कहाँ जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि अब ये गलती दोबारा कभी होगी। खैर, ये अलग बात है कि जब तेजस्वी यादव से पूछा जाता था कि क्या दोबारा जाएंगे, तो बोले पलटू राम के पास कहाँ जाएंगे, उसके पास दोबारा आप कहाँ जाएंगे? अब तो कोई अवसर ही नहीं है। लेकिन क्यों गए यह समझना पड़ेगा। मगर जिस
एक उम्मीद ये भी लगाई जा रही है सर, जिन पत्रकारों को आपने जिक्र किया उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2013 में ही विपक्ष एक हो गया होता, नीतीश कुमार चेहरा बन गए होते, तो मोदी कभी हो सकता है कि प्रधानमंत्री होते ही नहीं। और सबसे बड़ी ताकत नीतीश कुमार की ये बताई जा रही है कि विपक्ष में इस समय जो टूट है उसको नीतीश कुमार ही एक कर सकते हैं, और ये जो मुस्लिम, कुर्मी, यादव, दलित, ये सारा वोट एक करेंगे। और कैलकुलेशन हो गई है कि जातियों के, धर्मों की, और अब मामला खराब है मोदी जी का, सीट गई। जितेंद्र, 22 साल इस पेशे में बहुत गहराई से रहा हूँ, और जितने चिरकुटों की बात कर रहे हैं ना, ज़्यादातर मेरे संपादक रहे हैं। इन सबको न्यूज़ रूम में देखा हुआ था कि ये क्या कहते थे। हम 4 आदमी को बैठा लिया, जर्नलिस्टों को। मेरी गाड़ी तो सीधे अमित शाह के चैम्बर में घुसती है, मेरी गाड़ी तो राजनाथ सिंह के चैम्बर में घुसती है। अब तो आप लोगों के पास भी अच्छा अनुभव है, बंगाल चुनाव आपने कवर किया है ज़मीन पे, आप लोगों ने यूपी चुनाव कवर किया है, और यही चिरकुटों की टोली यूपी चुनाव भी कवर कर रही थी। ये खैरातियों का गैंग, ये राजीव शुक्ला के पूंछ पकड़ के संपादक बने ऐसे ऐसे लोग जो हैं, ये भी सभी सड़क पे थे। क्या कहते थे ये सब अखिलेश को चीफ मिनिस्टर बना रहे थे। ये सब कह रहे थे कि बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुछ नहीं है बंगाल में मोदी हारे नहीं हैं, ये परसेप्शन गलत दिया जा रहा है। बंगाल में बीजेपी हारी कहाँ है? जिस बीजेपी को 3-3 विधायक होते थे, वो बीजेपी विपक्ष में कांग्रेस और सीपीएम कम्युनिस्ट का खत्म हो गई है। इस पे दरअसल ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ये एक माहौल बनाते हैं, और ये या तो ये मूर्ख हैं या बहुत श्रूड हैं, बहुत चालाक, बहुत धूर्त हैं। ये नीतीश कुमार और ये परसेप्शन क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि एक उम्मीद कहीं पर भी हम लटके रहें। मैं तो बहुत आले दर्जे तक जाता हूँ, मैं इन्हें पिस्सू कहता हूँ। पिस्सू का चरित्र क्या है? ये तो आपके शरीर में रहेगा, या मेरे शरीर में, या उनके शरीर में रहेगा, कहीं ना कहीं डिपेंडेंस। ये ऐसा क्या है कि 4 महीने पहले तक आप इस नीतीश कुमार को जम के गाली देते थे, अब ये इसी में आपको उम्मीद लग रही है, लालू के बेटों में नहीं लग रही है। दरअसल सच ये है जितेंद्र कि एनआईए की एंट्री हुई बिहार में, दरभंगा में सब कुछ है, और किन किन लोगों को पकड़ा जाना है ये दिख रहा है कि पूर्वांचल में क्या क्या होना है। बिहार के पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, जो किशनगंज है, कटिहार है, जो वो पूरा इलाका है, उसमें किस तरह से आतंक की ट्रेनिंग दरभंगा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने अपने शो में पहले दिन ही कहा था कि एक असली चीज़ जिस पर चर्चा नहीं हो रही है कि इस गठबंधन की नींव किस दिन पड़ी, और तेज प्रताप ने ये चीज़ को बता दिया। तेज प्रताप धूर्त नहीं है, मेरा मानना है कि लालू के जो बड़े बेटे हैं वो धूर्त नहीं है, कम से कम वो निश्चल लड़का है वो। और उसने पहले दिन ही कहा कि हम लोगों की तैयारी तो उसी दिन हो गई जिस दिन नीतीश चाचा आए हुए थे इफ्तार पार्टी में, उसी दिन हो गया। और हमने उससे 3 दिन पहले इसका जिक्र किया था कि उसी दिन नीतीश दरअसल गए ही थे बैकग्राउंड से, चूँकि जो एक अणे मार्ग है जो चीफ मिनिस्टर का घर है और राबड़ी देवी का जो घर है, वो चीफ मिनिस्टर का जो एक अणे मार्ग, यदि पटना आप गए होंगे तो अणे मार्ग सामने है, और उसका जो अणे मार्ग का जो चीफ मिनिस्टर घर, उसके बैक साइड में राबड़ी देवी का फ्रंट साइड है। तो सीधे उधर से निकले, एकाएक वहाँ पहुँच गए। और मैंने विश्लेषण ये किया, मेरा अपना परसेप्शन एक जर्नलिस्ट के रूप में है कि उसी दिन लालू ने राबड़ी को डराया, तेजस्वी को डराया कि तुम दोनों अब जेल जाओगे, यदि सरकार रही तो बच जाओगे, उत्पात करवा पाओगे। सत्ता की ताकत बहुत होती है। अब देखिए कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनते ही जो आरजेडी के जो नेता, जो कार्यकर्ता हैं, वो उग्र हो चुके हुए हैं। 2015 में यही हुआ था, और जिसके कारण बिहार में फिर से जंगल राज की तस्वीर सामने आ गई थी। अब ये हुआ कि वहाँ तेजस्वी को समझाया गया कि ये जो कूद रहे हो ना कि पलटू चाचा के साथ अब दोबारा नहीं जाएंगे, ये नीच हैं, बेशर्म है। नीतीश बहुत श्रूड हैं, उन्होंने धीरे से समझाया कि यदि सरकार में नहीं रहोगे तो जेल जाओगे। बाबूजी तो जेल से आए हैं, तुम भी जेल जाओगे। क्यों? क्योंकि IRCTC घोटाला में चार्जशीटेड हैं सब, अब इन सब की गिरफ्तारी होनी है। और आज पीएम ने जो संकेत दिया है वहाँ से, ये संकेत, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार चूंकि सरकार के हिस्सा थे, उनका RCP सिंह केंद्र सरकार में मंत्री था, तो कुछ ना कुछ तो बातें कहीं ना कहीं, ये जो अफसरशाह हैं, ये तो कहीं ना कहीं बातें आती हैं कि इसका संभावना है कैसे कि ममता बनर्जी का क्लोजेस्ट व्यक्ति वो जेल गया। जब महाराष्ट्र में वो संजय राउत को लगता था कि मतलब मुझे जब गिरफ्तार किया, मुझे यदि महाराष्ट्र में वो आएंगे, आसाम से आएंगे तो मारे जाएंगे, वो संजय राउत अरेस्ट हुआ, 4 आदमी नहीं गए, सत्ता नहीं थी इसलिए। तो नीतीश ने समझा दिया कि यदि सरकार तुम्हारी रहेगी तो जिस तरह तुम्हारे बाबूजी जब 96 में अरेस्ट हुए थे तो पटना में उत्पात हुआ था, वैसे उत्पात कर सकोगे। CBI के अधिकारियों की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें अरेस्ट करने की। लेकिन यदि विपक्ष में रहोगे तो पकड़ के ले जाएगी CBI, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये डर जो है ना,
डर बहुत कुछ कराता है। तो मेरा मानना है कि ये जो आईआरसीटी घोटाला में, जिसमें तेजस्वी का नाम है, राबड़ी देवी का नाम है, मीसा भारती का नाम है, और ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने, और ये ऐसा नहीं कि लालू नहीं किया है, ये बहुत लोगों ने किया हुआ है, जो पकड़ा जाए वो चोर है। ये खुल करके है कि जिस लालू यादव का हर कोई जानता है कि 90 तक बहुत गरीबी की हालात में रहे। इसी बिहार में कई ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास आज भी घर नहीं है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर ले लीजिए, एक शास्त्री जी थे, भोला राम सिंह शास्त्री, उसके पास घर नहीं है। आज अरबों का साम्राज्य है लालू प्रसाद यादव के पास, कहाँ से आया है? ये संपत्ति नीतीश कुमार के पास तो नहीं है, जैसा जानकारी है। तो लालू के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? लालू के हर बच्चों के पास इतनी प्रॉपर्टी के मॉल है, इतना कहाँ से आया है? बेटियों को देखिए, तो ये चीज़ें साफ दिखती है कि आईआरसीटीसी में तो एकदम क्लियर है चार्जशीट में कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ ये कार्यकर्ताओं को नौकरी नहीं, मंत्रियों के लिए, मंत्री बनाने के लिए कैसे उनको कई बीघे ज़मीन ले लिए अपने बच्चों के नाम पे। तो सब कुछ ये मुझे लगता है कि पत्रकारों की बेशर्मी देखिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं 13 साल का था, मैं कैसे घोटाला कर दिया। आपने नहीं किया, बाबूजी किया ना, अब तो आप बड़े हो गए हैं ना। ये ठीक है कि आप 13-14 साल के रहे होंगे जब बाबूजी रेल मंत्री थे, लेकिन ये सब चीज़ें क्लियर हो गई है। अब ये डर है, दरअसल ये सरकार डर के आधार पे बनी है, और डर से पैदा हुई किसी सिस्टम से कोई उम्मीद पालना कि नीतीश कुमार बड़े हो जाएंगे, इसकी मुझे संभावना नहीं दिखती है। ये भी लगाया जा रहा है कि जो 2047 वाला जो प्लान निकला था, उसके बाद से नीतीश कुमार भी डर गए थे। बताया जा रहा है उनके कुछ खासकर नेता है, और उन्होंने कहा कि मुसलमान कहीं ना कहीं नाराज़ हैं आपसे, हम समझा के थक गए हैं कि बीजेपी के साथ हम, मगर वो वैसे नहीं हैं। इसका भी डर था क्या कि मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार को ये भ्रम है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके पास है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक किसी के पास नहीं, सिर्फ लालू यादव के पास है, और यही सिर्फ सच है। मुस्लिम वोट बैंक नीतीश के पास 1% भी नहीं है। इनको भ्रम है कि ये सेकुलर नेता हैं, और ये इन्होंने एक आवरण ओढ़ा हुआ है नीतीश। और एक भ्रम ये बनाया गया है कि नीतीश जिसके साथ जाएंगे उसके साथ सरकार हो जाएगी। क्योंकि बिहार जातिवाद में इस कदर बटा हुआ है कि जो लालू प्रसाद है समीकरण MY का ले आया है, उसका परसेंटेज इतना ज़्यादा है। एक समय में जो वोट बंटता था बहुत ज़बरदस्त, जब बीजेपी एकदम ताकतवर नहीं थी, बीजेपी की कोई हैसियत नहीं थी, और जब वोट कई हिस्सों में बंटता था तो 29% वोट लेकर के लालू प्रसाद यादव सरकार बनाए हुए हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी हुई है 29-30% से। अब वो दौर रह नहीं गया। अब क्या है कि वोट एक मुश्त गिरती है, खास करके जब से ये हिंदुओं का वो पोलराइजेशन हुआ है, इसका फ़र्क बिहार में भी पड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं। उसके कारण क्या हुआ कि अब सिर्फ MY से नहीं सरकार बना पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार में जातिगत समीकरण चल रहा है कि जिस जाति के साथ लालू का सबसे ज़्यादा विरोध रहा, जो भूमिहारों के साथ, ये उसको भी समेटने की कोशिश है कि उनको भी मिलाया जाए। और दरअसल जातियों में टकराव का एक खेल करके किया जा रहा है कि जो, चूँकि इन्हें पता चल गया सिर्फ MY से काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए नीतीश भी ज़रूरत है। और नीतीश को सबसे बड़ी बात है कि नीतीश अपनी सच यह है जितेंद्र कि नीतीश अपनी पारी खेल चुके हुए हैं। नीतीश को ये था कि अब एक तरह से रिटायरमेंट फेज़ सम्मानजनक तरह से हो जाए, और ये पूरा साफ है कि उपराष्ट्रपति चाहते थे। पहले तो सपना राष्ट्रपति का था, असंभव है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब मोदी सरकार के काल में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मुझे तो लगता है कई मेरे राष्ट्रवादी साथी भी कह रहे, मुख्तार अब्बास को बना रहे थे उपराष्ट्रपति, और मैंने वेरी फर्स्ट डे कहा था कि असंभव है, उसको तो मंत्रिमंडल से निकाला गया, उपराष्ट्रपति कैसे बनाएंगे। दरअसल मोदी को 1% भी लोग अब तक समझ नहीं पा रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी ऐसे नीतीश को कैसे वो बना देते। राज्य उपराष्ट्रपति के लिए मेरा कैसा मानना, हमेशा लोग कहते हैं कि उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। उपराष्ट्रपति की बड़ी भूमिका होती है राज्यसभा के लिए। नीतीश को कैसे उपराष्ट्रपति बना दे जो कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो नीतीश को तो किसी भी हालत में नहीं बनाना था, लेकिन नीतीश को कुछ खैरातियों ने सपने दिखा दिए थे कि अब आप उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। तो नीतीश का वो सब भ्रम टूटा। फिर नीतीश को लगा कि मेरी दुर्गति कहीं उद्धव ठाकरे वाली तो नहीं हो जाएगी, खास करके उद्धव ठाकरे प्रकरण से चिराग पासवान मॉडल की जो बात कर रहे हैं। और ये सच है, चिराग पासवान मॉडल तो काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि चिराग पासवान मॉडल काम किया है, और वो अमित शाह, मतलब उसमें तो इसमें कोई दो मत नहीं है, को काम किया है। पार्टी अंदर ही अंदर खत्म करने की कोशिश। हाँ। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि देखिए, नीतीश को ये लग रहा था कि नीतीश, जब कई लोग कहते हैं कि RCP सिंह क्या कर लेंगे, ये ठीक है, RCP सिंह कुछ नहीं करेंगे।
किसी एक चीज़ से दूसरी की तुलना नहीं की जा सकती है। जब उद्धव ठाकरे को ख़त्म किया जा सकता है कि परिवार बात की जो पार्टी होती है ना, उसका सेंट्रलाइज सब कुछ वहाँ होता है। जैसे लालू की पार्टी है, वो सब कुछ लालू के परिवार में सेंट्रलाइज है, वहाँ से विरोध नहीं हो सकता। वैसे ही उद्धव ठाकरे थे। एक कमाल की बात है कि उस पार्टी में एकनाथ शिंदे को कितने लोग जानते थे महाराष्ट्र के बाहर, हम जैसे लोग कहाँ जानते थे उनको। तो कोई ऐसा होगा जिसका गढ़ जमीनी होगी। नीतीश को लगा कि मेरे परिवार, मेरे अंदर भी कहीं ऐसा कोई एकनाथ शिंदे तो नहीं पैदा किया जा रहा है, तो फिर पूरी तरह से उनको तबाह कर नीतीश। इसीलिए मेरा एक पॉइंट जो मानना है, जो सेंट्रलाइज पॉइंट जो मेरा है, कि नीतीश ने डर पैदा किया तेजस्वी और राबड़ी के अंदर। और जेल का जो डर है ना, भले ही कूदते हुए राहुल गांधी करे मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं डरता नहीं। अरे सावरकर तुम क्या बनोगे यार, पढ़ लेते सावरकर तो समझ में आता कि सावरकर क्या थे। डर तो इतना राहुल गांधी को उनके चेहरे से पहचानिए। डर संजय राउत को देखिए कि कहता है कि मैं नहीं डरता, लेकिन जेल जाने से झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, ऐसा करते थे। तो डर तो जेल का ऐसा होता है कि जब आदमी जाता है। अब मैंने तो लंबे समय जितेंद्र कोर्ट कवर किया है। पहली बार जब अरेस्ट होता है तो यूं लोग करता है, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद जब कोर्ट में पेशी होती है ना, तब वो चेहरा देखने लायक होता है। तो ये सब जब जेल से लौट करके आते हैं तब तो ये सबको पता है। राहुल गांधी को चिदम्बरम ने बताया तो होगा कि बेटा तिहाड़ में कैसा मज़ा आता है, तो सबको पता है काफ़ी कुछ होता है। आखिरी सवाल यही है, क्या 2024 में नीतीश कुमार विपक्ष को एक कर पाएंगे, चाहे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या कांग्रेस या लेफ्ट, सबको एक करके एक नया चेहरा बन पाएंगे? देखिए, यहाँ मेरा इसमें एकदम साफ मानना है कि ये कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस अभी भी गहराई है कांग्रेस में, मतलब कांग्रेस ज़मीनी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है। आज की तारीख में उत्तर से दक्षिण में जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस ये स्पेस किसी को नहीं देने वाली है। अब ये भ्रम ममता बनर्जी को हुआ, देखिए ममता का क्या हाल हुआ, शरद पवार को भी तो ये भ्रम हुआ था, मुलायम के बेटे को भी ये भ्रम हुआ था। लेकिन जब तक अभी कांग्रेस जीवंत है, और कांग्रेस के अलावा भी विपक्ष कोई नहीं बन सकता, कांग्रेस किसी को बनने नहीं देगी। और इतनी हैसियत नीतीश कुमार के अंदर, उतना कहाँ आपके पास, आप खुद मजबूत होंगे, आप मजबूत होंगे तब तो आपके साथ कोई आएगा। आप जब खुद किसी लायक नहीं है, आपके पीछे कैसे खड़ा होगा? आपको ताकतवर बना पड़ेगा। पूजा किसकी होती है? जिसके पास शक्ति है। नीतीश के पास शक्ति क्या है? उसके पास मतलब उनके पास क्या शक्ति है जो उनके पीछे कोई आएगा? कांग्रेस के पास अभी भी है। इसीलिए इर्द गिर्द सोनिया गांधी के पीछे ही घूमती है, कल को राहुल गांधी के पीछे। जब तक कांग्रेस, अभी 1 दशक तक मुझे कोई विकल्प नहीं दिखता कांग्रेस के अलावा विपक्ष का। धन्यवाद।